स्कंद 10वां 13वां अध्याय और 49वां श्लोक 10.13.49, जिसमें ये अध्याय है, असल में ये अध्याय है ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में। ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में आप जानते हैं? ब्रह्म विमोहन लीला का मतलब है कि ब्रह्म का विमोहन हुआ था। ब्रह्मा जी जो थे उनका बुद्धि भ्रष्ट हुआ था, समझे? तो वो विमोहन, उसको विमोहन, जब भी बुद्धि भ्रष्ट होते हम विमोह में रहते थे, विमोह में रहते, तो ऐसा हुआ था। और ये श्लोक उसी संदर्भ में है कि ब्रह्मा जी, उसके पहले आपको मैं बैकग्राउंड बताता हूँ कि क्या स्टोरी है वो। आप तो कोई तो जानते होंगे इसके बारे में, ब्रह्मा विमोहन के बारे में। क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी देखते थे कि भगवान श्री कृष्ण, मतलब ये बच्चा, हम लोग बोलते हैं ना ये क्या बच्चा है, ये बच्चा इतना प्रिय था गोप गोपियों के बीच में। वृंदावन में वो वन में जाते थे गैया चराने के लिए, तो वहाँ पे बैठ के भोजन करते थे, वन भोजन करते थे। तो सब गोप और जो गोप उनके दोस्त थे, मित्र थे, वो भगवान कृष्ण को अपना घर से लाया हुआ खाना खिलाते थे, अपने हाथों से खिलाते थे, और फिर वो बहुत आनंद लेते थे उसमें। भगवान कृष्ण भी आनंद लेते थे और उनके मित्र भी आनंद लेते थे। तो इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सब मित्र और ये कृष्ण को क्यों इतना भाव दे रहे हैं, बोलते भाव देना बोलते हैं, इतना क्यों महत्व दे रहे हैं, हा? तो ये क्या है? तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और वो क्या करते हैं मालूम? एक बार गैया और इनको चुरा के लेके जाते हैं, है ना? तो चुरा के लेके जाते हैं और उनको एक गुफा में, उनको निद्रा में, कौन सी निद्रा कहते हैं, निद्रा में उनको सुला देते हैं। और फिर यहाँ पे जब कृष्ण बलराम वापस आते हैं तो देखते थे गैया नहीं है, बछड़े नहीं है, और हमारे सब मित्र गोप सब चले गए हैं यहाँ से। तो उनको बहुत संभ्रम होता है और वो सोचने लगते कि अब क्या करना है। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपने आप को विस्तारित करके जितने गोप गोपी है, जितने बछड़े थे, सबका रूप लेते हैं, और 1 साल तक वो उसी रूप में बच्चे और बछड़ों के साथ उधर वृंदावन में रहते हैं। वहाँ क्या होता है कि उसी समय में वो गैया जिसके बछड़े थे और जो गोप थे उसके दोस्त थे, सबके घर में उनके माँ बाप इतना प्यार से उनके साथ बर्ताव करते हैं कि क्योंकि वो खुद भगवान कृष्ण थे ना, तो वो लोग उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। और यहाँ क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने तो बच्चे चुराए हैं, बछड़े चुराए हैं, लेकिन ये कहाँ से आए? तो वो जाके वहाँ पे देखा उन्होंने गुफा में, तो वहाँ सोए हैं मस्त पे। और फिर आके यहाँ देखा, यहाँ पे भी है। फिर उसको लगा कि ये सच है, बच्चे उधर सोए हुए, कि ये सच है, कि ये झूठ है या वो सच है, या वो सच है या ये झूठे है, या मैं झूठा हूँ, या मुझे मैं कुछ झूठा हो गया हूँ। तो उनको कुछ समझ में नहीं आता था। तो फिर वो देखने लगे, और फिर उस समय क्या किया, भगवान ने उनको, ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ, बछड़े और जो गोप थे उनको उन्होंने चतुर्भुज रूप में देखा। हरि बोल। चतुर्भुज में दर्शन हुआ, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेके उन्होंने सब, वो देख रहे सब गाय बछड़े और सब बच्चे हैं, सभी के सभी उनको चतुर्भुज रूप में दिखाई दे रहे। तो वो तो और भी कंफ्यूज हो गए। फिर उनको पता चला कि ये तो भगवान श्री कृष्ण का लीला है, उन्होंने खुद अपने आप को उनके रूप में विस्तारित किया है। तो ऐसा तो ब्रह्म विमोहन लीला का ये बैकग्राउंड है, इसका ये श्लोक के पहले का। तो उसमें बता रहे हैं, ये श्लोक हम बोलते हैं, हमारे साथ हमारे पीछे बोलिए हैं।
आंघ्री मस्तकमा पूर्णः तुलसी नवदामभि कोमले सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यव अदार्पिते आंध्री मस्तकमा पूर्णः आंध्री मस्तकमा पूर्णः तुलसी नवदामभि कोमले सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यवदार्पिते आंघ्रि मस्तकमा पूर्णः तुलसी नवदामभि कोमले सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यवदार्पिते आंघ्रि मस्तकमा पूर्णः तुलसी नवदामभिः कोमले सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यवदार्पिते। इसका शब्दशः अर्थ जो अनुवाद है पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे बोलिए। आंघ्रि मस्तकम पैरों से लेकर सर तक आपूर्णा संपूर्ण आभूषित तुलसी नवदामभिः तुलसी के ताजे पत्तों का हार कोमलेह कोमल मुलायम सर्वगात्रेषु सर्व अवयव पर भूरि पुण्यवदा अर्पित धार्मिक कार्य में व्यस्त भक्तों ने अर्पित किए हुए। तात्पर्य है उसका, छोटा है, पढ़ लेता हूँ। यह अध्याय ब्रह्म विमोहन लीला पर है। ये जो अध्याय जिसमें 13 नंबर का, ब्रह्मा ने गाय के बछड़े और कृष्ण के मित्र गोप को चुराया था। वन भोजन में कृष्ण पर उनका प्यार देखकर उनको ईर्ष्या उत्पन्न हुई थी और कृष्ण ने अपना विस्तार करके उनके रूप धारण किए थे। तो ब्रह्मा को उलझन में डाल दिया उन्होंने कि ये उधर योग निद्रा में बछड़े और बच्चे हैं और ये कृष्ण के साथ में भी है, जो हमने अभी देखा, वही तात्पर्य है। फिर उनको सबको उन्होंने चतुर्भुज रूप में देखा और सारे बछड़े और बच्चे शंख चक्र गदा पद्म लिए हाथी लिए दिखाई दिए। वो सबों ने वो सब जो बच्चे और बछड़े थे वो चतुर्भुज जब रूप में देखा तो उन्होंने देखा कि सब ने फूलों के आभूषण पहने हुए थे और कौस्तुभ मणि गले में था और जो भी कृष्णा जिस रूप में रहते उसी रूप में थे। वो सर पे मुकुट था और मोर पंख था, सर से पांव तक उन्होंने तुलसी की कोमल और ताजे पत्ते की माला पहनी हुई थी, जो उनके शुद्ध भक्तों ने अर्पित की थी, जो धार्मिक विधि विधानों में व्यस्त थे और भगवान का श्रवणम कीर्तनम कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से इस श्लोक में जैसे भगवान श्री कृष्ण जितने रूप में थे उतने रूप में तुलसी का हार पहने हुए थे, सर से लेके पैर तक उन्होंने तुलसी मालाएं का उन्होंने आभूषण किया था, ये बता रहे थे। तब हम देखेंगे कि तुलसी का महत्व जो हमारे वेदों शास्त्रों में पुराणों में बताया गया है, उसके बारे में हम